हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बहुत बड़ी चुनौती रही, जो जुनून, दृढ़ता और त्याग की मिसाल को पेश करती है। ये दो ऐसे सुपरस्टार के मिलन की कहानी है जिसने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी और ये साबित किया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, दो ऐसे सुपरस्टारों की प्यार की कहानी जो कि शायद ही आप लोगों को मालूम होगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस स्टोरी में अब हम आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात 1970 के दशक की शुरुआत में हुई, जब दोनों ही अपने करियर के शिखर पर थे। धर्मेंद्र, जो ही मैन के नाम से मशहूर थे, अपनी मासूमियत, ऊर्जा और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जाने जाते थे, जबकि हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल की छवि, क्लासिकल डांस, शांत सौंदर्य से लाखों दिलों पर राज कर रही थी। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया है। फिल्म सपनों का सौदागर से पहले एक इवेंट में जब हेमा स्टेज की ओर बढ़ रही थी तो धर्मेंद्र ने अपने दोस्त शशि कपूर से पंजाबी में फुसफुसाते हुए कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है, इसका मतलब है लड़की बहुत अच्छी है। यह पहली नज़र का आकर्षण जल्दी एक गहरे प्रेम में बदल गया। उनकी प्रेम कहानी फिल्म तो हंसी मैं जवां के सेट पर शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने 27 से अधिक फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें सीता और गीता, शोले, जुगनू और प्रतिज्ञा शामिल है। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त थी, लेकिन पर्दे के पीछे धर्मेंद्र का जुनून चरम पर था। सबसे यादगार किस्सा फिल्म शोले के सेट का है। हेमा मालिनी, जो बसंती का किरदार निभा रही थी, के साथ रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र अक्सर शरारत करते थे। हेमा ने खुद बताया है कि धर्मेंद्र लाइट मैन को 100 रुपये देते थे और उनसे कहते थे कि जैसे ही वे दोनों रोमांटिक पोज में आए, लाइट बंद कर दी जाए। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि सीन बार बार शूट किया जाए और धर्मेंद्र को हेमा के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिल सके। धर्मेंद्र का यह बचकाना और दीवानापन हेमा के दिल को छू गया, जिसने उनके दिल में भी ही मैन के लिए जगह बना ली। धर्मेंद्र पहले से ही अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से विवाहित थे। 1954 में शादी के बंधन में बंधे धर्मेंद्र प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे यानी सन्नी, बॉबी, विजेता और अजीता को तलाक देना नहीं चाहते थे। इस वजह से हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते को सामाजिक स्वीकृति मिलना असंभव था। हेमा मालिनी का परिवार, विशेष रूप से उनकी मां यानी कि जया लक्ष्मी, इस रिश्ते से खासकर बहुत खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा आदमी से शादी करे। जब धर्मेंद्र का रिश्ता रुकावटों से जूझ रहा था, तब हेमा मालिनी के लिए 2 और बड़े अभिनेताओं के विवाह प्रस्ताव आए, जिससे यह कहानी एक दिलचस्प प्रेम त्रिकोण बन गई। एक रिश्ता उनका संजीव कुमार से आया। ठाकुर संजीव कुमार हेमा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हेमा को शादी के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका एक शर्त था कि हेमा को शादी के बाद एक्टिंग छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हेमा की मां और खुद हेमा को यह शर्त मंजूर नहीं थी कि शादी के बाद वह एक्टिंग छोड़ दें। हेमा मालिनी का एक रिश्ता जितेंद्र के साथ था। हेमा की माँ यानी कि जया लक्ष्मी ने जितेंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जितेंद्र उस समय हेमा के लिए एक स्थिर और सही विकल्प लग रहे थे, क्योंकि वह अविवाहित थे, शादी की रस्में लगभग तय हो चुकी थी और दोनों परिवार चेन्नई पहुंच चुके थे। चेन्नई में जब हेमा और जितेंद्र की शादी होने वाली थी, तब धर्मेंद्र को यह खबर मिली। उनका जुनून एक बार फिर उबाल पड़ रहा था। वो तुरंत फ्लाइट पकड़ के चेन्नई पहुंच गए। एक रिपोर्ट के अनुसार वो उस समय जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा, जो बाद में जितेंद्र की पत्नी बनी, को भी अपने साथ ले गए थे। आधी रात को धर्मेंद्र नशे की हालत में हेमा के घर पहुंचे और जबरदस्त हंगामा किया। उन्होंने हेमा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें किसी और से शादी नहीं करना चाहिए। धर्मेंद्र के सच्चे और दीवाने प्यार को देखकर हेमा भी पिघल गई और उन्होंने जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया। जब धर्मेंद्र कानूनी तौर पर अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दे पाए, तो उन्होंने प्यार के लिए क्रांतिकारी फैसला लिया। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार 1980 में धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने शादी करने के लिए कथित तौर पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रखा। हेमा मालिनी ने अपना नाम बदलकर आयशा बीबी रखा। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने 21 अगस्त 1980 को एक निजी असाधारण समारोह में शादी की। उनकी शादी ने पूरे देश में हलचल मचा दी, क्योंकि यह भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा विवादित कदम था। शादी के बाद हेमा मालिनी ने हमेशा एक पत्नी के रूप में मर्यादा बनाए रखी। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ दे। हेमा ने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है कि उन्होंने कभी भी प्रकाश कौर या उनके परिवार से ज़बरदस्ती की उम्मीद नहीं की और वो अपने रिश्तों को अलग तरीके से जीती हैं। धर्मेंद्र ने अपनी दोनों पत्नियां और बच्चों के बीच संतुलन बनाए रखा। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हुई, ईशा देवल और आहाना देवल।
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ये प्रेम कहानी 40 से अधिक वर्षों तक चली, जो दिखाती है कि सच्चा प्यार और व्यक्तिगत समर्पण हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि दृढ़ता, अटूट रिश्तों की मिसाल है। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।